अस्सलामुअलैकुम। एक सवाल पूछा गया है अभी कि अगर लिखने में हम ठीक हैं और हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, फिर हमारी मंजिल क्या है? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको मौका मिल सकता है, जहां से हम मशहूर हो सकते हैं, जहां हम अपनी लिखी हुई चीज़ों को दे सकते हैं, यानी शाये करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लिखने में ईमानदारी से काम लें और मेहनत करें, क्योंकि लिखने में मेहनत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सुस्ती की वजह से हम जो लिखते हैं उसमें वो निखार नहीं आ पाता है जो आना चाहिए, क्योंकि सुस्ती होती है हमारे अंदर। हम एक बार, दो बार और उससे ज़्यादा उसे नहीं देखते हैं, जबकि हमें एक बार नहीं कई बार अपने लिखे हुए को देखना है। जब हम पूरी तरह से मुतमईन हो जाएं, तब उसे कहीं शाये कराने का सोचें। जब हमें लगे कि कवायद के हिसाब से वो बिल्कुल दुरुस्त है, तभी हम ये हौसला करें कि हम उसे कहीं शाये करने के लिए दे सकते हैं। इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि वो ज़माना चला गया जब उस्ताद मैसर होते थे। वो दौर अलग दौर था, लेकिन आज का दौर है ये बिल्कुल अलग है। आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खाली हो। उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि उनके पास वक्त हो, तो ऐसे उस्ताद शायद ही मिल पाए। इसलिए ये उम्मीद लगाना कि उस्ताद मिलेंगे हमको, उनसे हम ठीक करवाएंगे, ये बहुत हद तक कारगर नहीं है। मतलब ये उम्मीद आपकी पूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाएं। हाँ, अपने साथियों से डिस्कस करें। आपके जो उस्ताद हैं, जहाँ से आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको आप दिखाएं और उनसे मशवरा लें। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किताबों का मुताला करें। बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप अफसाना लिखते हैं तो अफसानों की किताबों का मुताला करें। शायरी में दिलचस्पी है तो शायरी की किताबों का मुताला करें। आपको जिस सिन्फ से लगाव है उस सिन्फ की किताबों का मुताला करें। उसके बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद पहले आप उसे खुद पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने साथियों के साथ, साथी का मतलब वो साथी हो जिसको अच्छे और बुरे की पहचान हो, यानी जो कवायद से वाकिफ हो, जो लिखने लिखाने से वाकिफ हो, जो खुद लिखता हो। तो ऐसा कोई मिलता है तो वहां आप डिस्कस करें। एक आम इंसान के सामने अगर आप डिस्कस करेंगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो वहां डिस्कस करें। वहां अगर कोई मशवरा आपको मिलता है कबूल करें। देखिए, एक जमाना और था जब पोस्ट किया जाता था, अब वो जमाना नहीं है। अब आप जो कुछ भी लिखते हैं उससे आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, सीधे मेल कर सकते हैं, और आपकी लिखी हुई जो तख्लीक है वो आपको मिल जाएगी। मतलब वो भी मेल के जरिए आपको मिल जाएगी, या आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, या जहां आपने भेजा है, अगर किसी अखबार में भेजा है या रिसाले में भेजा है, उसका कोई वेबसाइट है या ऐप है, तो वहां आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 91 ऐसे रिसालों का पता दिया है जहां आपकी तख्लीक शाये हो सकती है और शाये होती भी है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपको उर्दू टाइपिंग सीखनी होगी। टाइपिंग का मतलब क्या है? आप एंड्रॉइड में ही या iOS में ही अगर कहीं आप टाइप कर सकते हैं तो सबसे बेहतर यही है कि आप यहाँ टाइप करें। अगर टाइप करने में आपको परेशानी हो रही है तो उसका भी एक ऐप है जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा था। ये स्पीच टू उर्दू एक ऐप है जो गूगल से आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, स्पीच टू उर्दू, जिसमें आप बोलते रहेंगे और आप जो कुछ भी बोलेंगे वो टाइप होता रहेगा। इससे बहुत सहूलत है। हाँ, ये भी बता दूं कि वो पूरी तरह से सही नहीं होता है, उससे बाद में एडिट करना होता है। जैसे आपने तख्लीक लिखा, हो सकता है कि तख्लीक छोटी काफ से लिख दे, तो वहां पर आपको उसे सही करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए सहूलत हो जाएगी। तो स्पीच टू उर्दू टेक्स्ट ये डाउनलोड कर लें, ये आसानी से मिल जाएगा।
और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से भी डाउनलोड कर लें। कौन कौन से रिसाले हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका भी लिंक मैं यहाँ दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम पे जो अपना चैनल है निगाह मुजफ्फरपुर, वहां आप जाएंगे तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिस पीडीएफ में सभी रिसालों का, सभी अखबारात का पता भी है, ईमेल भी है, फोन भी है। मैं यही कहूंगा कि आप अभी पोस्ट मत करें, बल्कि डायरेक्ट मेल करें। एक को मेल नहीं करें, एक साथ 4-5 जगह मेल करें और मेल करने के बाद आप देखें कि वो चीजें आप तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं। आपने जिसे मेल किया है पहले ये देख लें कि वो वेबसाइट है कि नहीं है। पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा कि आप जिसे भेज रहे हैं वो अखबार हो या रिसाला हो, वो शाये होता है कि नहीं, मतलब वो ई पेपर के रूप में, ई मैगजीन के रूप में पब्लिश्ड होता है कि नहीं। अगर पब्लिश्ड होता है तब आप वहां भेजें ताकि जैसे ही पब्लिश्ड हो आप उसे पढ़ लें। ये बहुत आसान है और मेरे कई शागिर्द ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं। माशाअल्लाह अच्छा लिख रहे हैं, वो अफसाने निगारी में मेहनत कर रहे हैं और वो हमेशा उनका अफसाना शाये हो रहा है। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो फिर मैं कहूँगा एक और टिप्स ले लें कि आप फेसबुक पर अगर कहीं हैं तो फेसबुक पर एक पेज बनाएं। पेज बनाने के बाद आप उसमें लिखें, जो कुछ आपने लिखा है वो सब वहां पोस्ट करते रहें। अच्छी डिजाइनिंग हो, एक कवर तो होना चाहिए, कवर फोटो तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे लोग मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मुतवज्जा होते हैं। तो कवर डिजाइन भी आपके लिए जरूरी है, वो आप कर लें। करने के बाद आप फेसबुक पर भी पोस्ट करें। अब मैं ब्लॉग के बारे में भी बताऊंगा कभी, लेकिन फेसबुक पर जब आप पोस्ट करेंगे वो सारी चीजें वहां महफूज हो जाएंगी। फिर आपको आपके व्हाट्सएप पे उसे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप में मैंने अपनी ही 2-3 आईडी है, उसको मिलाकर एक ग्रुप बनाया है अपनी ही, और उससे डायरी का नाम दे दिया है। और जो कुछ भी लिखना होता है मैं वहीं लिखता हूँ, वहीं वो महफूज रहता है। कभी 1-2 नंबर से हट भी गया तो कोई एक नंबर रहता है जिसकी वजह से वो सारी चीजें महफूज रहती हैं। तो व्हाट्सएप पे भी एक डायरी जरूर रखें ताकि आपको जो कुछ भी लिखना हो आप व्हाट्सएप पे लिखें। तो वो सारी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं, कौन कौन सा रिसाला है, वो रिसाले कहां कहां से निकलते हैं, तो आप जाकर उसे डाउनलोड कर लें। निगाह मुजफ्फरपुर टेलीग्राम चैनल है, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, नीचे लिंक मैं दे रहा हूं, क्लिक करेंगे आप सीधे वहीं पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे वो सारे पते, वो सारे ईमेल आपको मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्ट मेल करें, आप पोस्ट करने के चक्कर में ना रहें, मेल करें। मेल करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद आपकी तख्लीक आपके सामने रहेगी। लेकिन फिर मैं कह दूं कि अगर आपकी तख्लीक मेयारी हुई तभी शाये होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ लिख दे और वो पोस्ट कर दे या मेल कर दे तो वो शाये हो जाए, ये नहीं। आपकी तख्लीक अगर मेयारी होगी तभी शाये होगी, नहीं तो नहीं होगी। नए लिखने वाले मुताले पर ध्यान दें, यानी ऐसी सी किताब पढ़ें जो आपके लिए जरूरी है। तो इसका ख्याल रखना जरूरी है, कौन सी किताब आपके लिए फायदेमंद है, कौन सी किताब आप पढ़ें तो ज्यादा फायदा होगा। इन सब बातों का ख्याल रखें। उसके बाद लिखना जारी रखें। हो सकता है अभी आपकी तख्लीक में वो बात ना हो, लेकिन आने वाले दौर में आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अगर ये जज्बा आपका सलामत रहे। तो उम्मीद है आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मिल गया होगा आपको। तो चलिए हम फिर आते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।